गुरुजी के सामने आप झूठ के बोलोगे, कहते को गुट्टी ला गया बीच में, नाम टूट गया, और नहीं बताओगे तो आपका नाम खंड है, लाभ हो को नहीं, कनेक्शन कट चुके ऑटोमेटिक। तो यह झूठ बोल के भी के आपने फिर फायदा हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई, बल्कि लाभ नहीं हुआ। और भी कोई माता धोखा को कोई और किसी भी कारण से नाम खंड हो जाता है, तुरंत बताना चाहिए। ठीक है, ये दास क्या करेगा, थोड़ा बहुत धमकावेगा, करड़ा करूंगा, भाई गलती है, खबरदार, जैसे आपने नियम भंग किए हैं, तो आपका नाम फिर शुद्ध कर दिया जाएगा, री उपदेश दिया जाएगा, नहीं तो आपका कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बार बार यह हैबिचुअल नहीं होना चाहिए, अगले नाम तो मिल ले जाएगा, इसका कोई समय होता है, इसकी लिमिट होती है, कितनी बार किन परिस्थितियों में आपने से खंड हुआ, फिर वो नाम आप चाहे 20 बार ले लियो, काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए हमने बहुत डर के, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भक्ति जा। किसी बहन बेटी को काफी समय के उपरांत गर्भ रहा हो, फिर वो जाने है उस बच्चे की, उस गर्भ की वो कितनी चिंता करती है। रात में भी करवट लेते समय भी एकदम आंखें खुल जाती हैं, तो देखती है कहीं मेरे बच्चे पर दाब तो नहीं आएगी, कहीं बच्चा मेरा खराब तो नहीं हो जा। ऊंचे नीचे पर पैर टेकते समय भी वो कई बार सोचती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही ये भक्ति रूपी गर्भ को आपने ऐसे यत्न बनाकर बचा कर रखना पड़ेगा, फिर ये अनमोल लाल आपको मिलेगा। जैसे माता गर्भ को राखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो क्षीण हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति नसाए। तो हमने अपने इस लाल भक्ति रूपी गर्भ को बहुत सुरक्षित रखना है। ये बकवादकरण की बात नहीं है, ये मजाक की बातें नहीं है, इनको हृदय में धरना पड़ेगा कि हम क्या करने आए हैं, किस उद्देश्य से हमने उपदेश लिया है। ठीक है, शुरू प्रारंभ में हम आते हैं कोई दुख निवारण के लिए, वो भी होगा क्योंकि भगवान सारे काम करेगा, और फिर कुछ दिनों में आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं मांगोगे, केवल यही मांगोगे परमात्मा चरणों में रखना, हे गुरुजी चरणों में रखना, दूर ना करना। क्योंकि जब हम चरणों में रहेंगे तो फिर परमात्मा कौन सा बालक है, अनजान है, उसने हमारी प्रॉब्लम का पता को नहीं, वो तो अंतर्यामी है, हमारी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, उसको पता है। और जो सच्चे जलते अनन्य मन से पतिभर्ता पद पे आके भक्ति करते हैं, पतिभर्ता पद का अर्थ है कि किसी और इष्ट की पूजा नहीं करे, केवल अपने कबीर परमात्मा की, नथिंग एल्स। तो ऐसे पतिभर्ता स्त्री की कहते हैं, जो जब ऐसी मदद करता है परमात्मा, पतिभर्ता जमीन पर दो धर है पांव और समरस झाड़ू देते है, कहीं ना कांटा लग जावे। जैसे पतिभर्ता यानी एक इष्ट पर आश्रित और सभी उपासनाएं छोड़कर सच्चे दिल से गुरु मर्यादा में चलती हुई जो आत्मा पुण्य आत्मा है, वो पतिभर्ता परमात्मा के प्रति है। और फिर अपने जीवन रूपी सफर में वो जितने भी कदम रखती है, परमात्मा उस पाप रूपी कांटों को आगे आगे बुहारता चलते हैं, झाड़ू देते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कांटा ना लग जा, यानी कोई कर्म दुख ना दे जावे। पतिव्रता जमी पर जो धर है पांव और समर्थ झाड़ू देत है, कहीं ना कांटा लग जाए। कि गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यम राजा के मुगदर चाखे, और ही कपट मुख प्रीत उचारे। ऊपर देता मीठा बोले हाँ जी, और अंदर में दोष रखे। कहते सो जीव कैसे लोक सिधाई, और बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु के मिले, गुरु का मिलना है कि गुरु के साथ तू एक रस हो जा, और जब तू गुरु के प्रति समर्पित होगा, यानी सद्भावना तेरी इसके साथ रहेगी, निष्कपट होगा, तो तब मुझे प्राप्त कर सकेगा, नहीं तो बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। यानी गुरु से नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा में तेरी जगह नहीं होगी। पुण्यात्माओं, आप जी जैसा भी व्यवहार और भक्ति कर रहे हो, इस दास के नोटिस में होता है, और अंदर से उस भक्त के प्रति एक विशेष रहम जाता है,
दास को मालूम, आप तो इस बात को नहीं समझ सकते। एक विशेष उसकी तरफ आशीर्वाद भरी अंदर से लहर जाती है, तो वो लहर आपको प्राप्त करनी है, वो मिलन है, वो मिला है मेरे से। तो इस प्रकार आप मर्यादा में रहोगे और सत भक्ति करते रहोगे तो परमात्मा की अंदर से आपके प्रति एक विशेष कसक, एक मेहर की नजर रहती है और उससे ही भगवान मिलेगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु भक्ता मम आत्म होई और वा के हृदय रहु समोई। गुरु भक्ता मम आत्म होई वा के हृदय रहु समोई। वही बात आकर रुकेगी कि गुरु का जो भक्त है वो मेरी आत्मा है और जो गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा नहीं वो मेरा लगता ना कुछ। क्योंकि अब ये सोचकर चला है भगवान के मेरे स्थान पर आज ये बैठा है ये दास और मैं इसके स्थान पर आ जाता तो ये मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे। ये तो स्वभाव यहाँ परिवर्तन करने के लिए आपने रिहर्सल करनी पड़ेगी। अब गुरु जी के सामने झूठ वही बोलेगा जिसने अपनी भक्ति का नाश करना। ना दास कोई पैसा मांगता, ना कदे थारी पर्ची काटता, ना आपको ज्ञान देता हूं ऐसे पुण्य दान करो, इच्छा हो तो करो, भक्ति करो। और फिर भी कोई विकार आप रखते हो तो अपना नाश कर रहे हो, अपने को धोखा दे रहे हो और साथ में इस दास के साथ जो है कपट करके भगवान से कपट कर रहे हो। तो आपने निर्मल होना पड़ेगा। हो जाए कोई किसी कारण से गलतियां, क्योंकि आप संख्या में कम हो, समाज जो दूसरे भाव में ज्यादा है, एक एक परिवार में एक सदस्य नाम ले रखा है, 4 नहीं ले रहे हैं, तो गलती बन सकती है। तो उसकी अक्षमा याचना करें। दास फिर आपको करड़ा भी करता है, धमकाता भी है, खबरदार ऐसा करा तो नाम नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, बार बार नाम तोड़ने से भगवान के साथ चीटिंग हो जाती है। तो गलती हो जाए तो फिर क्षमा याचना करें, पुनरुपदेश दिया जाएगा। आपकी गलती बन जाने से फिर नाम खंडित हो जाता है, वो कनेक्शन कट जाता है, पावर नहीं जाएगी आपके घर पे, वो पुनः कनेक्शन जुड़वाना पड़ता है, तब वो पावर फिर शुरू हो जाती है। तो इसमें कपट नहीं करें, हो जाए गलती कोई बात नहीं, बन सकती है क्योंकि हम भयंकर लोक में रह रहे हैं, हमें भी पता है। लेकिन जानबूझ कर बार बार बकवाद फिर भगवान न नहीं सुहावेगी। घनी मजबूरी हो तो हो सकती है कभी, लेकिन फिर बार बार उन मजबूरियों से भी संघर्ष करना सीखो। जैसे मीराबाई ने किया, ध्रुव प्रहलाद ने किया, आज उनके नाम रोशन हुए, सफल हुए। और समाज अपने आप फीका पड़ जाएगा जब आपकी सच्चाई को देखेगा, आपका अनुकूल करेंगे, अनुसरण करेंगे, आपका साथ हो जाएंगे। उनको भी चाहिए भगवान। बिना ज्ञान का व्यक्ति हमारा विरोध कर सकता है, ज्ञानवान तो हमारा साथी हो जाएगा। जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी भाई भौर न ऐसा दाव। ऐसा दाव, ऐसा मौका, ऐसा चांस मनुष्य शरीर और फिर ये तत्व ज्ञान, और अब भी तुम पीछे रहोगे। कहते फिर परमात्मा ना संभाले तुमने कई हजारों वर्षों तक, हजारों युगों तक नहीं संभालेगा, क्योंकि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी। और फिर अपनी अज्ञानता और अपने ही ज्ञान के ऊपर आधारित होकर के अपने आप ही चले, संत की एक भी नहीं मानी। क्यों कुछ दिनों के बाद परमात्मा इतना सुख दे देता है, यूं सोचा है बस मौज माजरी है और ऐसे ही होना था। नहीं, यही भूल समाप्त कर देना कि प्रभु के चरणों में आने के बाद जो आपने पुण्यदान किया है, ये हो सकता है आपका इस जीवन भी चल सके और 1-2 जीवन और भी चल सकता है, इतना पुण्य हो जाता आपका। लेकिन जिस दिन से आप संत से विमुख हो जाते हैं उसी दिन आपका फुल स्टॉप हो जाता है। आप जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देते हो, अपने मनमुखी शुरू हो जाते हो, उसी दिन से आपकी भक्ति पर फुल स्टॉप लग जाता है आगे की। जब तक आप पुनः उपदेश प्राप्त नहीं कर लेते, उपदेश प्राप्त कर लेने मात्र से भी नाम नहीं जुड़ जाता। परमात्मा कहते हैं इन बातों क्या पाइए कर सतगुर नजर निहाल, राजी कर सतगुर रूठे नू। ठीक है, कोई भक्त है, पहले लगा हुआ है, फिर उसने बीच में बकवाद कर दी, दोबारा भी चौथा भी नाम ले जाता है। जब तक इस दास हृदय से उसको उपदेश नहीं देता, तब तक उसका पुनर्नाम सब नहीं जुड़ पाएगा। ये मेरे बस की बात नहीं, ये परमात्मा की ही प्रेरणा अंदर से होती है। नाम अवश्य दे दिया जाता है क्योंकि हमारा स्वभाव है कि हो सकता है ये बालक फिर सुधर जाए, बच्चा भगवान का। तो इसलिए कहते हैं राजी कर सतगुर रूठे नू,
यानी अपने सदगुरु, मान लो आपसे गलती हो जाती है, सदगुरु क्यों रुष्ट होते हैं? क्योंकि आप विद्यार्थी, वो विद्यार्थी से टीचर रुष्ट होता है जो कोई भी मर्यादा नहीं निभाता, बार बार समझाने के बाद भी शरारत करने से बाज नहीं आता, तो वो उससे रुष्ट होता है। ऐसे ही परमात्मा का मार्ग है, आप विद्यार्थी हैं, ये दास आध्यात्मिक टीचर है। आपके हित के लिए आपको समझाया बुझाया जाता है, गलती करते हो आपको धमकाया भी जाता है, आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए। निदास का कोई लेन देन नहीं। अब जो बच्चे परमात्मा से विमुख हो गए, नाम ले रखा था, गलतियों पर गलतियां की, हमने उनको धमका दिया, उनका नाम काट दिया गया यहां से, इस विद्यालय से, तो वो बाहर चले जाते हैं अपने दूसरे क्षेत्र में या दूसरे संत के पास, या जैसी पूजाएं उसको पहले करते थे वो करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं हमारे ताज भी ठाठ हो रहे हैं, हमने तो उनको छोड़ दिया, उस नाम को भी, संस्था को भी छोड़ दिया, और कहते अब हमें कोई हानि नहीं हो रही है। पुण्यात्माओं, आप जब तक आपका नाम जुड़ा है, आप कोई गलती करते हो, परमात्मा आपको झटका देता है एक आधा हल्का सा, ताकि तुम सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, आगे गलती ना करो। और जब यहां से विमुख हो जाते हो, आपका नाम कट जाता है, आपसे सत्संग में भी आते रहोगे, परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करता है, तो फिर आपके ऊपर झटके नहीं आएंगे, आपको केवल वो काल पुण्य देगा जो आपका दे रखा है। जैसे विद्यार्थी, जो बच्चा स्कूल में आता है, गलती करता है, टीचर उसको पीटता भी है, एक आधा थप्पड़ भी मार दे, खुड़कावत धमकाता भी है, और जब वो बच्चा स्कूल छोड़कर चला जाता है, फिर चाहे वो गधे पर बैठ कर बारी लेता रहे, कहीं घूमता रहो, कहीं खेलो, वो टीचर उसको कुछ नहीं कहेगा, उसके साथ से निकल जाएगा, वो कितनी शरारत कर रहा हो, वो नहीं, टीचर नहीं बोलेगा उससे, क्योंकि अब उसका विद्यार्थी नहीं रहा। इसी प्रकार जो अनजान व्यक्ति यहां से चले गए, उनको पूर्व जन्म की, जो यहां रहते हुए और इस जन्म में भी जो पुण्य किए, भक्ति की, वो काल उनको अवश्य देगा, और उसके कारण वो ठाठ करते नजर आएंगे, और हो सकता है इस जीवन में कोई हानि भी ना हो, क्योंकि उनको पीटेगा नहीं अध्यापक, क्योंकि वो अब विद्यार्थी नहीं रहे और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। फिर मजदूर लगेंगे जो विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं टीचर के धमकाने खुरकाने से, तो सफल नहीं हुआ करते। तो इसी प्रकार हमने उस परमात्मा की भक्ति करनी है। तो क्या कहते हैं, ये जो सतनाम आपको मिला है, सतनाम, और इस सतनाम को मिलने के उपरांत आपको सारनाम नहीं मिला और आपकी मृत्यु होगी। आपको न जाने कितने जन्म मनुष्य के मिल जाएंगे, मोक्ष नहीं है, मनुष्य के जन्म मिलेंगे, अच्छे से अच्छे जन्म मिलेंगे, और फिर आपके ये दोनों मंत्रों की कमाई जब समाप्त हो जाएगी, आप फिर सिंपल मैन बनोगे, साधारण व्यक्ति के घर में जन्म होगा, और उस समय ये दयालु परमात्मा फिर आपको अवश्य संभालेगा, आपको 84 लाख योनियों में नहीं जाने देगा, शीघ्र सी नहीं जाने देगा, यानी फिर हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे, वो बात है अलग। तो पुण्यात्मा, ये भी कच्चा काम रह जाएगा यदि सतनाम ही प्राप्त हो गया और आपकी मृत्यु होगी, सारनाम योग्य नहीं बने, नखरे करते रहे। अब क्या देखता है ये दास, नाम ले गया था जी पिछला महीने और नाम खंडित हो गया, पहला नाम लिया था दोबारा लूंगा। अच्छा भाई, क्योंकि पहले मंत्र वाला तो गलती कर सकता है, क्योंकि वो तो एकदम नया बच्चा होता है, पहली कक्षा का बालक होता है, हो जाता है खंड, लेकिन नहीं होना चाहिए। कोशिश करे कि जो काम करने लग गए उसको पूरा ही किया जाना चाहिए। तो फिर दोबारा उपदेश ले लेता है, फिर 4 महीने के बाद उसको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है। सतनाम लेने के बाद फिर 6 महीने के बाद फिर कह जी नाम खंडित हो गया मेरा, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। अच्छा भाई, 1-2 साल के बाद फिर कहेगा जी मुझे शंका है, मेरा शायद नाम खंडित हो गया, और करे बिना रहता नहीं, आप गलती अवश्य कर देता है। तो पुण्यात्मा, कोई बात नहीं, अब परमात्मा ने आपको पार करना है, ये अब बैन उठ गया है,
कलयुग में ये समय आ गया है कि सभी प्राणी जो इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस मार्ग पर लग जाएंगे सभी पार हो जाएंगे। लेकिन पार होंगे वो जो बार बार ये अपने नाम को खंडित ना होने देंगे। अब क्या देख रहा है ये दास, जिन 10-10 साल नाम लिया न हो गया, तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, वह भी नो कह दे मेरा तो नाम खंडित हो गया जी, ऐसी गलती बन गई। तो भाई ये पार होने के लक्षण नहीं है आपके, बहुत सावधान होना पड़ेगा। क्यों? हाँ इतना है कि परमात्मा दयालु है, इन्होंने बहुत ज्यादा कंसेशन दे दी है कि कोई बात नहीं, इस बूढ़े कलयुग में, इस घोर कलयुग में ये गलती हो ही जाती है। लेकिन आपका जान का समय आ गया और उससे 1 महीने पहले फिर कह दोगे मेरा तो नाम टूट गया, ये कोई बात हुई नहीं। सावधानी बरतो। अगर आदमी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद भी दृढ़ नहीं होता है फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा आपका, बहुत सावधानी करनी पड़ेगी। अब परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। तो पुण्यात्मा जो ये दास आपको कह रहा है, फिर आपके साथ क्या होगा? जिनको सार नाम भी प्राप्त हो गया है उन गिल्ला के बनेगी, उनको और कुछ कंसेशन भगवान देगा, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। ये मत समझना कि सार नाम मिल गया पार हो गए, नहीं, इसकी भी कमाई करनी पड़ेगी, आपने अंतिम श्वास तक करनी पड़ेगी। उसके साथ क्या बनेगा कि आप मोक्ष की मृत्यु होगी, सार नाम की कमाई पूरी बनी नहीं तो फिर आपको तुरंत ही मनुष्य जन्म मिलेगा। जैसे कुछ भक्त चले गए जिनको सतनाम मिला हुआ था और सारनाम नहीं मिला, उनको भी तुरंत मनुष्य जन्म मिलेगा और इसी क्षेत्र में मिलेगा। हो सकता है जो उनके परिवार ने अगर नाम ले लिया हो और वो बुढ़ा मर गया तो उसको हो सकता है उन्हीं के घर में फिर दोबारा जन्म मिल जाएगा तुरंत ही, और वो 2-3 वर्ष का होते ही फिर नाम ले लेगा। अभी तक ये दास यहां पर परमात्मा ने छोड़ रखा है, तो उसका मोक्ष अवश्य होगा, क्योंकि फिर उसका नाम खंडित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा होगा और उसके घर में पहले से परमात्मा की अमर वाणी चल रही होगी और उसका नाम खंडित होए को ना। खंडित क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले से ही उस परिवार में वो साधना सुचारू रूप से चल रही होगी और ऐसा समाज बन चुका होगा कि कोई उसमें बाधक बनेगा ही नहीं। पार तो होंगे लेकिन जन्म बढ़ा लिए, और हो सकता है काल का कुछ अटपटा खेल है। और पुण्यात्माओं आप ये मत सोचना कि अगले जन्म में देख लेंगे, या भी पेंडिंग नहीं छोड़ना आपके। अगले जन्म में अनुमाना आपकी का जन्म दे दे अफ्रीका में, क्योंकि हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई कोई भिन्न नहीं है, हम एक पिता की संतान हैं। और ये मजहब धर्म तो अभी बने हैं इस कलयुग में, इससे पहले कोई धर्म मजहब की कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। और तो उस समय हम आपस में एक दूसरे से रले मिले रहे हैं, हमारे संस्कार एक दूसरे में उलझे हुए हैं। आज हम हिंदू घर में जन्म है तो मृत्यु के उपरांत हम हो सकता है किसी मुसलमान के घर जन्म लेंगे, क्योंकि वो पुण्यात्मा से हमारा कोई संयोग हो सकता है, तो वहां चले जाएंगे। तो वहां फिर कौन समझाओगा आपको इस तत्व ज्ञान को? ऐसे कट्टरपंथी बन गए हैं। तो इस प्रकार आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको पहले जन्म हिंदुस्तान में और फिर हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में अभी इतना कट्टरपंथ नहीं आया है जितना कि अन्य धर्मों में प्रवेश कर चुका है। वो तो एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं है। और हिंदू धर्म ने का सभी संतों ने अंडोला बना रखा है। कोई फलाना पंथी वरना कितने तक गुरुओं के पंथी इस हिंदू समाज के अंदर नारे नारे बना डाले। पहले तो हिंदुस्तान, दूसरे हिंदू धर्म के अंदर आपका जन्म, और एक विशेष सुविधा सिख धर्म में भी है कि उसमें भी किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जहां चाहे अपनी भक्ति ग्रहण कर सकता है। दूसरा सौभाग्य यह है कि जिनको सिख धर्म में जन्म है। और मुसलमान धर्म एक ऐसे कट्टरपंथ बन गया है कि वो तो किसी की बात सुनकर राजी को नहीं। हम
इसमें आगे ना चल करके वापस आते हैं कि मान लीजिए आपका ये जन्म मनुष्य का भी हो गया और हो गया मुसलमानों में, तो फिर वो आप इस मार्ग को ग्रहण करने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि वहां की मर्यादाएं बहुत कठिन बना दी गई। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जिसको सारनाम मिल गया है और उसको उसका मोक्ष मृत्यु हो जाती है, पार नहीं हो पाया, तो दूसरा जन्म होगा, मनुष्य का ही होगा। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। वैसे तो कृपा है परमात्मा की, आपके संस्कार वो चेंज वेंज करके यही भी कर सकता है, हो सकता है, मतलब एक ऑप्शन मान कर चलो, एक ज्यादा इस चीज को विचार करके चलो कि हो सकता है आपका कितना दूसरे अरब कंट्रीज में हो गया। पहले तो वहां इस ज्ञान की छीट भी ना लागण दे, युकाल वहां तक पहुंचने भी ना दे इस ज्ञान को, और फिर वहां आप मनमाने कोई देश के राष्ट्रपति बन जाओ, फिर आपने भक्ति की आवश्यकता है कोई ना, वहीं अपने उन जो भी वहां की साधना उसी में लीन रहोगे और ये सोचोगे कि इसी साधना से मुझे ये मौज हो रही है। नहीं, वो साधना न्यारी है जिससे आपकी मौज हो रही है।